Hello everyone, welcome to my channel. Hope you are doing well with your investing journey. So as usual, let's start with our Nifty 50 analysis first, and then we will see some stocks which can have some upward momentum in the upcoming week or weeks. So Nifty 50, as I can see, it is right now, there is a resistance at 25,110 and there is a support at 25,466. So अभी ये जो है ये एक रेंज में फंस चुका है, तो जब तक ये रेंज को पार नहीं करता तब तक इसमें ज़्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप निफ्टी की मंथली कैंडल एनालिसिस करेंगे, आप हिस्टोरिकली आप चेक कर सकते हैं कि जब भी कंटिन्यूअस 3 और 4 मंथ्स कंटिन्यूअस अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, उसके बाद एक मंथ ऐसा आया है जो थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको डाउन किया है निफ्टी को। तो अभी ये आप जैसे देख रहे हो कंटिन्यूअस 3 मंथ से ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल से ऊपर गया है। तो होपफुली ये दिस मंथ थोड़ा सा यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं लग रहा है मुझे इस मंथ में, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक। सो अभी जैसे निफ्टी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो वी शुड नॉट बी ग्रैबिंग दो स्टॉक्स व्हिच आर हैविंग गिविंग ब्रेकआउट ऑन ऑल टाइम हाई, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला। तो अभी क्या करेंगे हम, ये निफ्टी कंसोलिडेट कर रहे हैं, निफ्टी जब तक 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो हम इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वी विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज़ एट इट्स बॉटम काइंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया हो, मतलब मीडियम रेंज में हो, या फिर बहुत लोअर से नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हो, उस तरह का स्टॉक्स हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्टॉक। मुझे जो लग रहा है सिग्निटी टेक्नोलॉजी, तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो 1634 में करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हो, और आपकी सपोर्ट एक मिल जाएगा आपको 1513 पे। तो ये कितने परसेंट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7% का आपका एसएल रहेगा, और टारगेट यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल सकता है। करीब करीब अगर इस लेवल पे आप बाय करोगे तो मिनिमम 18% टारगेट आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक हम चेक कर लेते हैं HSCL। HSCL एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे आपको अपसाइड की मोमेंटम आपको मिल जाएगा आराम से 34%, और सपोर्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे 9% का सपोर्ट आपको मतलब स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है HUL, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है और ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है करंट CMP पे अगर आप बाय करोगे तो कम से कम 27% की आपकी पोटेंशियल है, और 4 से 5% की स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है मन इंफ्रा। ये दुबई और ऑयल प्लांट जो है उसके लिए इंडिया से दुबई का जो ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसकी पाइपलाइन में काफ़ी ये काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप CMP पे बाय करोगे तो मिनिमम आपको 54% की टारगेट मिल जाएगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 6 to 7%। देन उनो मिंडा करके एक स्टॉक है जो एक चैनल से अभी जस्ट बाहर आया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, जहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस रहेगा करीब 15%, और टारगेट जैसे ये जो जहाँ पे इसका सपोर्ट था लेट्स से 29% का, तो कम से कम 30 to 60% की टारगेट उनो मिंडा में मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज़ टानला प्लेटफॉर्म में अभी जस्ट ये मतलब अभी नीचे से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, और इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। तो इट इज़ 14% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा CMP में अगर आप बाय करोगे, और टारगेट कम से कम 100% का डबल होने का चांसेस है। देन कम्स टाइम टेक्नोप्लास्ट में अभी अगर आप CMP में भी बाय करोगे तो आपको कम से कम यहाँ पे करीब 22% की टारगेट हो रहा है, और स्टॉप लॉस आपकी 11 to 12% रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है जियोजेट। अभी ये नीचे से मतलब राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ बना के आया हुआ है। तो यहाँ पे टारगेट कम से कम आपको 82% मिलेगा, और स्टॉप लॉस आपको ये अगर 10 से 15% का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज NDR ऑटो।
इंडिया ऑटो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट मार रहा है, बट स्टिल मैं ये सजेस्ट करूंगा टू बाय दिस वन, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो करीब करीब 22% हो रहा है, और यहाँ पे कम से कम ये यहाँ से डबल होने का चांसेस है इंडिया ऑटो। नेक्स्ट स्टॉक इज यूपी होटल। होटल सेगमेंट में अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से अगर आप सीएमपी में भी बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस अगर 30% रख रहे हो, कम से कम ये 60-70% का अपसाइड पोटेंशियल रख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, ये ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट मार रहा है, तो ध्यान रहे यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। यहाँ पे अगर आप सीएमपी में बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत कम रखना 7%, और टारगेट यहाँ पे कम से कम 20 से 30% की टारगेट बन सकती है। नेक्स्ट कम योर हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड एक अच्छा ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है, आप सीएमपी में इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 21% और टारगेट रहेगा 48 to 50%। नेक्स्ट है इरकॉन, जो कि रेलवे स्टॉक है। इरकॉन में आपको अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मुझे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 17% और टारगेट मिल जाएगा 57%। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दैट इज़ एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में आपको स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा 16%, और टारगेट यहाँ पे बड़े आराम से आपको 50 से 60% की टारगेट मिल सकता है, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज KKCL, केवल किराना क्लॉथिंग। तो KKCL में मुझे अभी सीएमपी में बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में से 7% की मोमेंटम आई है, तो करीब करीब आपको 450 या 460 लेवल पे, अगर इस लेवल पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे 8% की स्टॉप लॉस रहेगा, और फास्ट टारगेट आपको 24%, और ये ऑल टाइम हाई तक रुक सकते हो, 75% का टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दैट इज स्टर्लिंग टूल्स। ये फंडामेंटली भी अच्छा है स्टर्लिंग टूल्स, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 15% की रख के टारगेट कर सकते हो आप 40%, या फिर डबल होने का टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज रेलटेल। रेलटेल भी एक रेलवे स्टॉक है। रेलवे स्टॉक में मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी दिख रहा है, आई डोंट नो द रीज़न एग्जैक्टली, बट रेलटेल में आप वही 15 से 16% की स्टॉप लॉस रख के 39 to 40% का टारगेट लेके चल सकते हो। देन आती है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें लेट मी सी, सीएमपी में आप अगर आप बाय करोगे तो आपको स्टॉप लॉस शायद 7% रख सकते हो, और टारगेट आपको ऑल टाइम हाई का 41% का बना के चल सकते हो। नेक्स्ट वन इज लिखिता। लिखिता में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, जहाँ पे आप सीएमपी में बाय कर सकते हो, और 14% की आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मिनिमम आपको 30% की मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज़ यथार्थ हॉस्पिटल। इन यथार्थ हॉस्पिटल आई थिंक स्टॉप लॉस अगर सीएमपी में आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपकी मिनिमम 16% रखना पड़ेगा, और टारगेट आपको 27% की मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो दैट इज़ महाराष्ट्र स्कूटर। महा स्कूटर का टिकर नेम है, तो इसमें 11% का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, और कम से कम टारगेट जो है आपको 80% का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज स्कैफलर, जो कि का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्कैफलर आप सीएमपी में बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको करीब करीब 7% की स्टॉप लॉस और 15% की टारगेट मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज BASF। BASF में आप कम से कम अगर आप सीएमपी में बाय कर रहे हो, सीएमपी में एग्जैक्टली करंट स्टेट पे बाय कर सकते हो, तो स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा रखना पड़ेगा, मतलब लगभग आप स्टॉप लॉस 14% की रख सकते हो, और टारगेट यहाँ पे 74% की मिलेगी। नेक्स्ट वन इज SKF में आप अगर सीएमपी में बाय कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 8% की, और पहला टारगेट कम से कम 16% की मिलेगी, और दूसरा टारगेट यहाँ पे कम से कम अगर मैं चेक करूँ तो इट विल बी लाइक 47%। दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स की प्रेडिक्शंस व्हिच कैन हैव सम अपसाइड मोमेंटम। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।